नैत्वा सरस्वती देवी शुद्धान गुण्या करोम्यहम्। पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। पिछले पाठ में हमने सवर्ण संज्ञा और उच्चारण स्थान का अध्ययन किया और यह जाना कि संस्कृत वर्ण केवल लिखे जाने वाले अक्षर नहीं हैं, बल्कि वे वैज्ञानिक ध्वनियाँ हैं, जिनका उच्चारण, स्थान और प्रयत्न निश्चित होता है। आज हम व्याकरण के एक और अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत में प्रवेश कर रहे हैं। इसका नाम है गुण और वृद्धि। यह विषय केवल एक नियम नहीं है, ये संस्कृत भाषा के जीवन का नियम है। यदि गुण और वृद्धि स्पष्ट हो जाएं, तो धातु रूप, प्रत्यय, शब्द सिद्धि, कृदंत, तद्धित और संधि, इन सब की प्रक्रिया स्वयं सरल हो जाती है। और यदि यह विषय अस्पष्ट रहे, तो संस्कृत शब्द केवल स्मृति से याद किए जाएंगे, बुद्धि से नहीं समझे जाएंगे। अब ये समझिए कि व्याकरण में स्वर स्थिर नहीं रहते। स्वर नदी के जल के समान हैं। स्थान बदलता है, रूप बदलता है, पर प्रवाह बना रहता है। जब किसी धातु में प्रत्यय जुड़ता है, जब कोई शब्द दूसरे शब्द से मिलता है, या जब उच्चारण को सुगम बनाना होता है, तब स्वर अपना रूप बदलते हैं। इस परिवर्तन को ही हम गुण और वृद्धि कहते हैं। गुण और वृद्धि दो प्रकार के स्वर परिवर्तन हैं। गुण मध्यम विस्तार है और वृद्धि पूर्ण विस्तार है। पाणिनि का सूत्र है अदेड़ गुणय। इसका अर्थ है कि ई, उ, री, लरी, इन स्वरों के स्थान पर ए, ओ, अर, अल आते हैं। ई का गुण ए होता है, उ का गुण ओ होता है, री का गुण अर होता है, लरी का गुण अल होता है। अब वृद्धि देखें। पाणिनि का सूत्र है आदेश वृद्धि। ई की वृद्धि ए, उ की वृद्धि ओ, री की वृद्धि आर, लरी की वृद्धि आल। इसे सीढ़ी की तरह समझिए। ई से ए बनता है गुण, ए से ए बनता है वृद्धि, उ से ओ बनता है गुण, ओ से ओ बनता है वृद्धि, री से अर बनता है गुण, अर से आर बनता है वृद्धि। अब उदाहरण देखें। वेद जोड़ अ इक्वल्स वेद, बुध जोड़ अ इक्वल्स बोध, नृत जोड़ अ इक्वल्स नर्त, लिख जोड़ अ इक्वल्स लेख। वृद्धि के उदाहरण इश जोड़ अ इक्वल्स ऐश, उच जोड़ अ इक्वल्स औच, रिध जोड़ अ इक्वल्स आर्ध। बहुत से विद्यार्थी सोचते हैं कि गुण और वृद्धि केवल बड़े स्वर हैं, पर वास्तविक अर्थ यह है कि गुण उच्चारण को सरल बनाता है और वृद्धि शब्द की पहचान स्पष्ट करती है। प्रत्ययों में भी यही नियम चलता है। कृ जोड़ अ इक्वल्स कर, कृ जोड़ त इक्वल्स कृत। स्वर संधि में ई जोड़ अ इक्वल्स ए, उ जोड़ अ इक्वल्स ओ, ई जोड़ आ इक्वल्स ए, उ जोड़ आ इक्वल्स ओ। यदि गुण और वृद्धि न हो, तो संस्कृत भाषा कठिन और अस्वाभाविक हो जाएगी। इसी कारण यह नियम भाषा को संभव बनाता है। विद्यार्थी इस तालिका को कंठस्थ करें। ई, ए, उ, ओ, री, अर, आर, लरी, अल, आल। धातु लेकर अभ्यास करें। लिख जोड़ अ इक्वल्स लेख, भुज जोड़ अ इक्वल्स भोज, कृ जोड़ अ इक्वल्स कर। गुण मध्यम विस्तार है, वृद्धि पूर्ण विस्तार है। ये शब्द निर्माण की आत्मा हैं। अगले पाठ में हम अच संधि का अध्ययन करेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु व्याकरणम।